दर्शकों, जहाँ एक तरफ होड़ लगी है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन कराने की, वहीं आपको मैं आज लेकर आई हूँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका। स्वागत है आपका स्मार्ट सॉल पेपर और संडी वो मीडिया की खास पेशकश छात्र संवाद में। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आई हूँ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में। और मेरा आज यहाँ आने का पर्पस क्या है? आज मेरा यहाँ आने का पर्पस है आप लोगों को, दर्शकों को ये बताना कि सरकारी स्कूल की जो भूमिका बना रखी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल के टीचर्स उन पे बच्चों पे ध्यान नहीं देते और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, तो ये बात आपको मैं अपनी आंखों से खुद दिखाने आई हूँ कि आखिर आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से जो सरकारी स्कूल है वो मेंटेन की जा रही है। महात्मा गांधी स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल इसे कहते हैं। यहाँ पर आप डिसिप्लिन देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट आया है इस साल 10th क्लास का, 12th क्लास का, आप वो देख सकते हैं। और सरकारी स्कूल 2019 में कैसी थी और अब इनमें क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे, बात करेंगे प्रिंसिपल से, टीचर से, स्टूडेंट से और लेंगे सही रिव्यू कि आखिर में ग्राउंड लेवल पर इन पे क्या काम हो रहा है और आखिर में सरकार जो है वो वाकई में कितना ध्यान दे रही है एजुकेशन के लिए। इस पे करेंगे हम पूरी चर्चा। जी दर्शकों, जैसा आपको पता है इस वक्त मैं मौजूद हूँ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में और इस वक्त मैं जुड़ूंगी यहाँ के प्रिंसिपल मिसेस अनु चौधरी जी से। वेलकम मैम। मैम, कैसा, जब आपने, मुझे पता लगा आपने 2019 में ये स्कूल ज्वाइन किया, तब कैसे हालात थे, अब कैसे हालात हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हालात हमें बदलने में वक्त ज़रूर लगता है, बट हमने 100% इसमें सफलता हासिल की है। व्हेन आई जॉइंड दिस स्कूल, दैट इज़ इन 2019 जून में, तब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि रूम्स वर नॉट सफिशेंट और एक बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी कि हिंदी मीडियम स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना, और उसके लिए इतना, दिस वाज द फर्स्ट स्कूल इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, जैसे कि जयपुर में ही, शहर में, यहाँ पर ये फर्स्ट स्कूल था और आई वाज गिवन द लाइबिलिटी एंड आई वांटेड टू शो माय 100%। उसके लिए मुझे टीम की ज़रूरत थी और टीम भी मेरे को आई एम ब्लेस्ड कि टीम भी मुझे बहुत अच्छी मिली और उसके साथ हमने चालू कर दिया अपना सफ़र और वी स्टार्टेड विद 15 रूम्स और आज हमारे पास 28 रूम्स हैं। इसके अलावा हमारा और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिकॉज भामाशाह जब उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की और फिर भामाशाह अपने आप आगे आए। हमारे, जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया था तो स्ट्रेंथ वाज जस्ट 237 और आज के दिन इट इज़ 887। सो विद इन 3 years एंड दिस इज़ द 4th year, इट्स अ बिग लीप फॉर मी। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इंफ्रा तो है ही, बट माय स्टूडेंट्स हैव रियली एक्सेल्ड। मैं पूरे जयपुर की बात कहूँगी, इवन इन राजस्थान, कि हमारे बच्चों ने वैसे 100% आना इज़ नॉट अ बिग थिंग इन ऑल द स्ट्रीम्स, कि 10th में, 12th में, 5th, 8th में सब में 100% रिजल्ट रहा है, बट क्वालिटी आना दैट इज़ अ बिग थिंग। तो मेरे बच्चों ने, आप कह सकते हैं कि मोर देन 19 स्टूडेंट वो 80% से ऊपर हैं, 95% से ऊपर 4 स्टूडेंट्स हैं, 90 से ऊपर मेरे पास 13 स्टूडेंट्स हैं एंड मेरी टीम बहुत अच्छा कर रही है। एडमिशन्स के लिए पूरी बाढ़ लगती है, जस्ट पीपल फ्लड इन, मतलब हमें लॉटरी करनी पड़ती है। सिंस 2 years कोरोना के बाद भी यही प्रॉब्लम थी और 2 साल से वी हैड जस्ट 58 सीट्स लास्ट ईयर, तब भी हमारे पास 2500 फॉर्म्स आए। इस बार हमारे पास 52 सीट्स थी, उसमें भी हमारे पास 1800 फॉर्म्स आए। थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि दे स्टार्टेड मोर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तो थोड़ी हमारे पास भीड़ कम हुई है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे में एक माइंडसेट होता है कि हिंदी मीडियम, सरकारी स्कूल, जस्ट कम ओवर इट, बिकॉज यहाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं। दे हैव टू क्वालिफाई सो मेनी एग्ज़ाम्स, उसके बाद गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है एंड इफ़ गिवन अ चांस, बिकॉज मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम, क्योंकि मेरे टीचर्स मिशन ज्ञान में जाके भी वीडियोस बना रहे थे कोरोना के टाइम में, स्कूल भी आ रहे थे, पोर्टफोलियोज चेक करना था। तो एक तरह से हम ये कहते हैं ना, टीचर काम नहीं करता, टीचर सब काम करता है, बट आपको चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई बच्चे हमारे हैं। सो दे वर डूइंग द डबल ड्यूटी ऑल्सो। उसके बाद मेरे टीचर्स ने वर्कबुक्स भी बनाई, देन दे हैड गॉन फॉर सम ट्रेनिंग्स ऑल्सो। उसके अलावा हमारे टीचर्स खुद मैगज़ीन, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि वन ऑफ माई टीचर्स कल ही उन्होंने एक बुक पब्लिश करी है, जिसमें क्या होता है कि राजस्थान अध्ययन सब्जेक्ट है, दैट इज़ टोटली इन हिंदी और उसकी बुक्स भी नहीं थी, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती थी। तो दिस ईयर उन्होंने पूरा कोर्स ही ट्रांसलेट कर दिया इन इंग्लिश। तो दैट मेक्स मी प्राउड कि मेरे पास ऐसी टीम है। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। हम बस यही कहना चाहते हो, गवर्नमेंट इज़ डूइंग सो वंडरफुल जॉब।
बस स्टाफ की थोड़ी प्रॉब्लम आती है कई जगह पे, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट स्टाफ। स्ट्रेंथ इतनी आ गई एंड स्टाफ जो हमें दिया था वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से दिया था। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर हमारे को स्टाफ अच्छा मिल जाए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी वी आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड, कि छोटी क्लास के अंदर हम क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टीचर कम है। बट दिस स्कीम इज़ वंडरफुल एंड आई डोंट से कि वी कंपेयर विद प्राइवेट स्कूल, बिकॉज प्राइवेट स्कूल से हमारा कंपेरिजन नहीं है, बिकॉज वी डोंट टेक एनी फीस। आप से सोचिए, गवर्नमेंट पूरा फ्री पढ़ा रही हैं, इतने स्कीम्स दे रही है गवर्नमेंट। आप बाल गोपाल योजना दे दीजिए, फ्री बुक्स हैं, साइकिल्स हैं, लैपटॉप है, स्कूटी है, व्हाट एल्स डू वी वांट। अक्षय पात्र से खाना आता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट इज़ नॉट लैकिंग बिहाइंड इन एनीथिंग, इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट कि हम सरकारी स्कूल में ना पढ़ाएं। जी मैम, ये बहुत बड़ी बात है और इसे मानी भी जानी चाहिए कि अब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। और अभी मैं मैम से जुड़ी हूँ और आपने देखा होगा इनके चेहरे पर वो सुकून, उस क्वालिटी का, उस टीम वर्क का, और जो ये स्कूल है ये दर्शाता है एक एकता का प्रतीक को भी, कि अगर स्टाफ अच्छा हो और क्वालिटी अच्छी हो और अगर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हों तो फिर आपको तो सरकारी स्कूल में आना ही बनता है। एक स्टूडेंट की लाइफ को संवारने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो टीचर का होता है। और जैसा आपको पता है अभी मैं मौजूद हूँ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में। तो यहाँ पर एक फैकल्टी है जो साइंस फैकल्टी है, जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह सीनियर। उनसे मैं जुड़ूंगी और उनसे जानूंगी कि आखिर स्कूल में क्या बदलाव आए हैं और किस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स के जीवन में उनके रिजल्ट्स का ये रस घोला है। वेलकम सर। थैंक यू मैडम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि अगर लीडरशिप अच्छी हो, हमारे प्रिंसिपल महोदया मैडम अन्नू डूडी स्टेट अवार्डी हैं, इनकी लीडरशिप में अगर काम किया जाए, और ख़ास बात ये कहते हैं कि अनुभव का बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं 2019 से इस स्कूल में पोस्टेड हूँ। उसके बाद में 2019 में सबसे पहला मेरा बैच निकला था, उसमें एक हमारी बेटी थी राजेश्वरी जो ST SC में निकल पाई। उसके बाद में कोविड आने के बाद में थोड़े बच्चे डिस्टर्ब हुए और ये कारवां जो है वो कंटिन्यू रहा। और 2020 के अंदर मैं एक मिशन लेके चला था कि कम से कम राजस्थान के अंदर अपने इस MGGS मानसरोवर से ज़्यादा बच्चे ST SC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एक एग्ज़ाम करवाता है। इस एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड स्कॉलरशिप देता है। उस एग्ज़ाम का मिशन लेकर मैं चला था और उस मिशन के अंदर मुझे कामयाबी मिली। पूरे राजस्थान के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 27 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उन 27 बच्चे सेलेक्ट में से 8 स्टूडेंट MGGS मानसरोवर से थे। 8 स्टूडेंट ही नहीं थे मैडम, उनमें से फर्स्ट रैंक वंशिका गुप्ता, सेकंड अर्चना कन्वर, उसके बाद में 4th रैंक मेरी बेटी स्वयं सौम्या सिंह थी। और कंटिन्यू 20 की रैंक में टोटल मेरे 8 स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट हुए। उसका सबसे बड़ा मैं रीज़न आपको बताना चाहूँगा कि समर वेकेशन में और दीपावली की छुट्टियों में भी मैंने बच्चों की क्लास ली हैं और उसी का आज ये रिज़ल्ट है कि हमारे बच्चे दिनों दिन यहाँ अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर मैं बात करना चाहूँ आपके 10th बोर्ड रिज़ल्ट की, क्योंकि हमारी फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन चाहे मैथ्स की बात करें, साइंस मैं स्वयं लेता हूँ, इंग्लिश की बात करें, सभी टीचर पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। उसी का आज ये रिज़ल्ट है कि आपका जो बोर्ड का इस साल का हमारा रिज़ल्ट है, ये पहले मैंने चैलेंज किया था कि कम से कम हमारे यहाँ से 90 अबव बच्चे 9 या 10 हो पाएंगे, लेकिन 2 बच्चे चूक गए। इस वजह से हमारे यहाँ टोटल 7 बच्चे जो हैं वो 90 से अबव हैं और 4th बच्चे तो ऐसे हैं जो 95 से भी अबव जिनके मार्क्स आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि हमारे 2019 में आने के बाद में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हुआ ही है, उसके साथ ही साथ एकेडमिक में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं मैडम। सर इसीलिए शायद और इन रिजल्ट्स की वजह से ही और आपकी कर्मठता की वजह से ही कि जहाँ पर इतनी छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन आप ऐसे एक टीचर हैं जिन्होंने समर वैकेशंस, विंटर वैकेशंस में भी छुट्टी ना लेकर और स्टूडेंट्स के पढ़ाई पर और उनके मैंने सुना सर आपने उनकी आर्थिक सहायता भी करी है। बिल्कुल मैडम, जो बच्चे यहाँ एक्चुअल में गवर्नमेंट स्कूलों में वो बच्चे आते हैं जिनके किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, बिल्कुल बैकवर्ड फैमिली से आते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए जैसे मान लो किसी के बच्चे के पास में जो नॉर्मल एक फ़ीस का क्राइटेरिया होता है, बोर्ड की फीस, वो भी अगर नहीं दे पाते हैं तो हम शिक्षक साथी हैं यहाँ, वो 2, 3, 4, 5 लोग जो अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, वो इन बच्चों के लिए फ़ीस भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।
जी, ये बहुत बड़ी बात है और शायद इसीलिए ही सरकारी स्कूल को एक भगवान का घर माना जाता है, भगवान का आशीर्वाद माना जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हीं की ऐसी सहायता करने के लिए सरकारी स्कूल बने हैं। और इसी के साथ अब मैं कुछ स्टूडेंट्स से मिलूंगी और जानूंगी कि किस तरह से टीचर्स उनकी मदद करते हैं और उनका फेवरेट टीचर कौन है। क्या नाम है आपका? अनंत जैन। अनंत, आप महात्मा गांधी स्कूल के बारे में अगर किसी को रेफ़र करोगे तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ की जो पढ़ाई है, मैं कहना चाहूँगा जो मैं प्राइवेट स्कूल में था पहले उससे कई बेटर है। और वहाँ आप फ़ीस दे के भी इतना वसूल नहीं पाते हो फ़ीस को, जहाँ आप यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एक तरह से नॉमिनल फ़ीस पर आप इतना अच्छी पढ़ाई ले सकते हो और अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे गेम्स के अंदर हम जा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे को जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं इसको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे STSC एग्ज़ाम है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन, तो हमारे को तैयारी भी कराई जाती है। हमारे सर हैं लक्ष्मण सर, वो हमारे को छुट्टियों में भी क्लासेस लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे रिक्वेस्ट करने पर वो आते हैं और हमें पढ़ाते हैं और अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लास लेते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? युवराज शर्मा। युवराज, फेवरेट टीचर कौन है स्कूल में? लक्ष्मण सर ही हैं। लक्ष्मण सर ही क्या पढ़ाते, मतलब आपका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है? बिल्कुल। अच्छा, क्या सीखा लक्ष्मण सर से, क्या इंस्पिरेशन देता है उनके बारे में? लक्ष्मण सर हमेशा ही कहते रहते हैं कि मेहनत करो एक तो, और सेल्फ स्टडी करो। मैंने जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ो, और टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, तो उससे एक बच्चे को इंस्पिरेशन मिलती है पढ़ने की। आपका क्या नाम है? यशस्वी गुरबानी। यशस्वी, स्कूल में सबसे खास बात क्या लगती है, ताकि आप स्टूडेंट किसी और को बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? स्कूल में हर टीचर हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो हमारा हर तरह से सपोर्ट करती है। एकेडमिक्स के अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स है, जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे भी हमें पूरा तरह से सपोर्ट मिलता है। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी हमारे फ्रेंड जैसे हैं कि हम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमें कोई भी डाउट हो हम कभी भी उनके पास जा सकते हैं। और स्पेशली जब हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की बात करें तो जो हमारे लक्ष्मण सर है वो उनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सर हमारे लिए आते हैं। उनमें कोई वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं। वो इतने सेल्फलेस है कि हमारे लिए वो गर्मी में आते हैं, सर्दी में आते हैं, और भले ही कोई सी भी छुट्टी हो। अगर हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्हें बस पढ़ाओ और चले जाओ घर, लेकिन वो हमारे लिए करते हैं। वो हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करते हैं, हमारी प्रिपरेशन कराते हैं और हर समय हमारा साथ देते हैं। थैंक यू। आपका क्या नाम है? हंशिका आलोरिया। हंशिका, कौन सी क्लास में आप? 10th में। आप क्या एम रखती हैं आगे आप? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। क्या बात है। और स्कूल से आपको क्या लगता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल को अगर हम इन दिनों कंपेयर करें और अगर हम इसी स्कूल को देखें पिछले साल 2-3 साल में, तो क्या बदलाव आए? जैसे कि प्राइवेट स्कूल में कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा टॉप मारते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में भी होता है। अगर बच्चे का डिटर्मिनेशन हो, अगर वो पढ़ाई करे तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी टॉप कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में जो पिछली बार का 10th का रिज़ल्ट था वो बहुत ही बेस्ट था, और जो अब इस बार आएगा वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट होगा। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली। आप देख सकते हैं बच्चे कितने मोटिवेटेड हैं कि पिछली बार जो रिजल्ट आया था उससे भी लाख गुना अच्छा इस बार रिजल्ट आएगा। क्या नाम है आपका? शुभा, सबसे आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मुझे डांस करना अच्छा लगता है, एंड स्टडी में भी इंटरेस्ट है, और स्विमिंग भी अच्छी लगती है। तो आपको अपनी हॉबीज़ के लिए स्कूल से क्या सपोर्ट मिलता है? यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं जिसमें कि आप अपनी हॉबी दिखा सकते हो। जैसे कि सैटरडे एक्टिविटी नो बैक डे होता है सैटरडे, तो यहाँ पे प्रोग्राम चलता है और हमें टीचर्स बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, और हमारा जो फेयर होता है, जो कि स्टेज का फेयर होता है, उस पर ओपन अप होने पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे मेरे साथ में इतने सारे बच्चे जुड़े और उन सब ने अलग अलग खूबी बताई, अलग अलग बातें बताई इस स्कूल के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि एक स्कूल को लेके, महात्मा गांधी स्कूल को लेके, सरकारी स्कूल को लेके आप इनके चेहरों पे वो गर्व देख सकते हैं कि इतना प्राउड है इन्हें अपनी इस जगह पे होने का, यहाँ से आगे बढ़ने का और अपनी सक्सेस जर्नी में महात्मा गांधी स्कूल का नाम जोड़ने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको हमारी ये रिपोर्ट, जहाँ पे आज मैं मौजूद थी महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। ये गवर्नमेंट स्कूल है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद, स्मार्ट सॉल्व पेपर और संडीवो मीडिया की खास पेशकश छात्र संवाद। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं।
कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल एक सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। एक सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न एक सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए एक सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए एक सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।